फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपकी हम हिंदी की क्लासेस चालू कर रहे हैं। आज पहला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वर्ण और वर्णमाला। चलिए फ्रेंड्स, पहले ये जानते हैं वर्ण है क्या। तो वर्ण यानी एक तरह से देखिए, जो हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, यानी बोलना मतलब क्या करते हैं, आवाज़ निकलती है, यानी एक तरह से किसी चीज़ का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करने में होता क्या है, उच्चारण जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम आवाज़ जो आती है वो आवाज़ क्या आती है, वो हम लोग के अंदर से जो होती है क्या कहते हैं, 5 इंद्रियों, यानी 5 इंद्रियों की जरूरत होती है। उन इंद्रियों से क्या होती है हम लोग का, तब हम लोग की क्या किसी चीज़ को उच्चारण कर पाते हैं। वो 5 इंद्रियाँ क्या क्या हैं। पहला क्या आपका होता है कंठ, दूसरा आपका होता है तालु, तीसरा आपका होता है मुद्रा, चौथा होता है आपका दंत, पांचवा होता है आपका ओष्ठ। कंठ तो आप जान ही रहे क्या होता है। तालु, तालु क्या होता है दोस्त, जो दांत है हम लोग का, दांतों के ऊपर की जो आखिरी जो उबड़ा खबड़ा सा स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, तालु करते हैं। यानी आप देखेंगे जो भी आपका जो आकृति होती है दांतों के ऊपर, इस टाइप की जो आकृति बनी रहती है उबड़ खाबड़ टाइप की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तालु कहा जाता है। और तालु के ऊपर यानी जो बीच में तरह से लाइन वाला जो आप कह सकते हैं, बीच वाला तालु के जस्ट ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं, मूर्धा कहा जाता है। तो ये 5 इंद्रियों की जरूरत होती है। यानी हम लोग किसी चीज का उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, आवाज। आवाज जो आती है देखिए, आवाज नहीं, यानी एक तरह से कंपनी एक तरंग निकलती है, यानी इन्हीं इंद्रियों से क्या होती है, वो तरंगे निकलती है। इंद्रियां क्या करती हैं, तरंगों को निकालती हैं। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ क्या, पृथ्वी पे क्या वातावरण है, तब तो हम लोग की आवाज़ सुनाई दे रहा है। अगर 2 लोगों को अगर चंद्रमा पर यहाँ लगा के वो बैठा दिया जाए, उसके बाद कर दिया बात करने के लिए, तो हम लोग वहाँ बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण वहाँ क्या वातावरण नहीं है, इसलिए क्या होता है, हम लोग को वहाँ आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इन 5 चीज़ों की जरूरत होती है। आप जानते हो वर्ण, वर्ण क्या है। वर्ण एक तरह से क्या है, भाषा की वो क्या हो, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। यानी वर्ण क्या है, भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। यानी एक तरह से कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं, जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दोस्तों फ्रेंड में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वर्ण को क्या कहते हैं, एक इसका एक क्या होता है, मौखिक रूप होता है कि लिखित। यानी अगर वर्ण को भाषा की जो होती है, अगर मौखिक रूप तुम बात करें, अगर भाषा का जो मौखिक रूप होता है उससे हम क्या कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। अगर मौखिक की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ध्वनि। अगर लिखित की बात करेगा तो वो क्या होता है, अगर लिखित के रूप में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, वो वर्ण होगा। और वर्ण, और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, यानी वर्ण कितने, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। एक आपका क्या होता है, पहला क्या होता है, स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन। स्वर यानी जिनको बोलने के लिए क्या होती है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, यानी ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों पर डिपेंड करते हैं। यानी एक तरह से करते हैं, अगर स्वरों को हम जब उच्चारण करते हैं तो जो हमारी अंदर से होते हैं 5 इंद्रियों से जो आती है कुछ, तो क्या होती है, जो वायु निकलती है वो क्या होती है, कहीं टकराती नहीं, सीधे क्या होती है, हमारे मुख से बाहर आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वर करते हैं। और दूसरा व्यंजन। अब आते हैं वर्णमाला। अगर फ्रेंड बात किया जाए, एक 2 चीज और क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे क्या कहते हैं। यानी वर्णों के जो आपके हम कहें, वर्णों का अगर हम व्यवस्थित समूह की बात करें, समूह कहेगा तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, शब्द कहेंगे। और यही अगर सार्थक की बात करेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, सार्थक। यानी जिसका कोई अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा बोलिए, सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहेंगे। और व्यवस्थित की बात कहेंगे तो उसे वर्णमाला कहेंगे।
आइए देखिए, जैसे हम बात करें अ आ ई ई, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें अ ई ई, इसमें अगर पूछिए तो ये क्या है, इसमें वर्णमाला कौन सी है, तो वर्णमाला कौन सी दोस्तों, वर्णमाला ये है, और ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जिसका क्या होना चाहिए, इसका हम क्या कहें, व्यवस्थित समूह होना, यानी एक क्रम से आना चाहिए, यानी एक क्रम से जो होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहेंगे। और अब आते हैं सार्थक समूह। शब्द किसी कहते हैं, शब्द यानी एक तरह से जिसे हम लिखते हैं आज। आज क्या है, जिसका क्या मतलब है, आज। आज यानी देखिए वर्णों का क्या है, इसका कोई अर्थ है, लेकिन हम नहीं लिख दें, उलट दें इसको, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यानी इसका कोई अर्थ नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, लेकिन इसको शब्द नहीं कहते। यानी एक तरह से वर्णों का जो सार्थक समूह है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आपको क्रम भी पूछ लेता है कभी, यानी पहले वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर क्या बनते हैं, पदबंध बनते हैं, और पदबंध से मिलकर क्या करते हैं, उपवाक्य बनते हैं, उपवाक्य से मिलकर क्या बनते हैं फ्रेंड्स, वाक्य बनते हैं। इतना हम नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। वर्णमाला, इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला जो आपका होता है आपका स्वर, दूसरा यानी व्यंजन, अनुस्वर, इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं स्वर, यानी पहला स्वर। स्वर फ्रेंड्स क्या है, हमने क्या बताया, स्वर क्या है, यानी भाषा एक तरह से हम क्या करते हैं, जो क्या कहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी ये वर्ण जो क्या कहते हैं किसी और पर आश्रित नहीं होते, यानी क्या है, स्वतंत्र इकाई है। हम ये कहते हैं जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है, क्या कहते हैं, जिनको हम लोग बोलते समय क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या होता है, जो वायु होती है कहीं से टकराती नहीं, सीधे क्या होती है, मुख से बाहर आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, स्वर करते हैं। स्वर के मुख्यतः देखिए 2 या 3 भेद होते हैं। भेद की बात करें तो इसके भेद कितने होते हैं, 2 या 3 होते हैं। तो जिसमें आपका पहला होता है लघु, दूसरा आपका होता है दीर्घ, और तीसरा की बात करें तो क्या होता है, प्लूत। लघु स्वरों को दोस्तों और एक नाम से जानते हैं, इसे इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और इन्हें हर्ष स्वर भी कहा जाता है, हर्ष स्वर भी कहते हैं। इनके कितने कौन कौन से थे, इनमें देखिए पहला आपका अ हो जाएगा, छोटा ई हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, और एक क्या होता है, री होता है। ये 4 क्या होते हैं, लघु, मूल या हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ में आपकी कितनी होती है, बचे हुए, यानी पूरा के स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। जिसमें क्या होता है आपका मुख्य क्या होते हैं, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ में हो जाएंगे। आपका जो बच गया, यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर क्या हो जाएगा, आई, ऐ, औ, औ। यानी है आपके दीर्घ स्वर में प्लूत, प्लूत स्वर जो होते हैं जिनको आप इससे हम करेंगे इसे ओम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर दोस्तों अगर पूछिए दीर्घ में जो होते हैं, दीर्घ में अगर हम दीर्घ के जो मूल स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल दीर्घ स्वर तो कौन कौन से होते हैं, आपका पूछ लेगा मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो कौन से हो जाएंगे आपकी आ, ई, उ, ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जैसे आपके बच्चे में होंगे आई, ऐ, उ, औ। ये किससे मिलकर बनता है दोस्तों, और ई से ये क्या मिलेगा, मिलेगा
ए से मिलेगा और U से, और ये क्या मिलेगा आपका और U से मिलेगा। इनको हम क्या करते हैं, संयुक्त स्वरों करते हैं। यानी संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 हो गई, और जो संयुक्त स्वर है इनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो 4 होती है। तो अगर आपसे पूछे कि मूल आपके दीर्घ जो आपके संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो आपके 4 हो गए, और मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 3 हो जाता है। प्लुट शब्द जो जिनके उच्चारण में क्या होते हैं दोस्तों, हम लोग किसी चीज़ को बार बार रिपीट, जैसे हम किसी को बुलाना, जैसे राम बुलाना, तो राम को खींचते हैं, जैसे राम, तो ये क्या होता है, तो यहाँ जो खींच रहे हैं, तो यानी इसी को हम लोग क्या करते हैं, एस की आकृति बनी है जो हम यहाँ बनाए हैं, इसे क्या करते हैं, यानी हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, दो, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 मात्रा होगी, यानी इसी को क्या करते हैं, प्लुट स्वर। इनको स्वर देखिए, इनको भीड़ में तो है, लेकिन स्वरों में इसको गिना नहीं जाता, यानी स्वर तो आपके क्या है, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता, लेकिन ये क्या है, एक तरह से भेद की बात करें तो 3 अक्षर। ठीक है, आपको कितना याद रखिए फिर चलो। अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, यानी अगर स्वरों की संख्या पूछे तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपकी 11 होती है, जिसमें आपकी क्या होते हैं, लघु और दीर्घ होते हैं। लेकिन अगर कुल स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 13। आपका मौखिक स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, मौखिक स्वरों की संख्या 11, लिखित जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। आइए देखते हैं 13 कैसे होता है फ्रेंड्स। अयुग्मा, अयुग्मा उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होते हैं, जिनके लक्षण क्या होते हैं, स्वर के भी हों और क्या होते हैं, व्यंजन के भी होते हैं। तो जिनमें लक्षण क्या होते हैं, स्वर के और व्यंजन के दोनों होते हैं, अयुग्मा कहते हैं, जिसमें आपके होते हैं अंग और अह। इसे देखिए आपको अनुस्वर कहा जाता है, अनुस्वर, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जब विसर्ग की बात करें तो आपको ये आएगा, अनुस्वर की बात ये करेंगे। तो इन्हीं दोनों को मिला करके क्या हो जाता है, आपका कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। यानी इसमें लक्षण किसमें आपको देख रहे हैं, किसमें क्या है, स्वरों के भी लक्षण है और क्या है, व्यंजनों के भी लक्षण है। तो अगर इनको मिला दिया जाए तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक, मुखाकृति के आधार पर हम स्वरों को तब कैसे भेज सकते हैं, जिससे आप कहा जाता है पहला अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपका क्या होता है, कंठ, तालु, ओष्ठ, और ये क्या होता है आपका मूर्धन। यानी इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो जो आवाज आती है वो कहाँ से आती है, इनको देखिए आप जब कंठ अ की आवाज बोलते हैं आ, ये क्या होता है, जो ध्वनि आती है वो क्या आती है, वाइब्रेशन कंठ से निकलती है, इसको तालु से निकलती है, इसकी क्या होती है, ओष्ठ से, इसकी मूर्धन से। ये संयुक्त स्वर है। अगर ए की बात करें तो ये क्या होता है, अ प्लस ई कहा जाएगा। तो अ आपका क्या होता है, अ की बात कर रहे हैं यानी हम कंठ, और ये क्या है, तालु। तो ये क्या है, कंठ तालव्य भी इसी करते हैं। ओ की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ओ क्या होता है आपका, ओ की हम बात कर रहे हैं तो अ प्लस उ, यानी एक तरह से आप कहेंगे हम कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी इससे हम कंठोष्ठ भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना याद करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।